आप सभी से यही आग्रह होगा कि धैर्य पूर्वक और शांति बना करके अपने मुख्यमंत्री का भाषण सुनेंगे, यही आपसे अपील है। और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि कृपया आएं और हम सभी का मार्गदर्शन करें। मुख्यमंत्री जी। नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। आज की अध्यक्षता कर रहे रीगा के माननीय विधायक श्री मोतीलाल प्रसाद जी और यहां के एनडीए जनता दल यू के शिवहर से लोकसभा के उम्मीदवार श्रीमती लवली आनंद जी, यहां उपस्थित माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय सांसद राज्यसभा और जनता दल यू के राष्ट्रीय महासचिव श्री संजय कुमार झा जी, शिवहर के माननीय विधायक श्री चेतन आनंद जी, माननीय विधान पार्षद जनाब खालिद अनवर साहब, माननीय पूर्व विधायक श्री ठाकुर रत्नाकर जी, माननीय पूर्व विधायक श्रीमती नगीना देवी जी, माननीय पूर्व जिलाध्यक्ष जनता दल यू सीतामढ़ी श्री नागेंद्र प्रसाद सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतागण श्री रामाशीष राय जी, श्री जयप्रकाश निराला जी, श्री प्रदीप कुमार गुप्ता जी, श्री दामोदर गाडिया जी, श्री प्रभु नारायण जायसवाल जी, श्री नरेंद्र जायसवाल जी, श्री बबलू सिंह जी, श्री दिलीप सर्राफ जी, श्री विश्वंभर पासवान जी, श्री हरेंद्र राम जी, श्री विजय झा जी, नेता लोजपा रामविलास श्री पंकज पटेल जी, श्री राहुल झा जी, जनता दल यू के नेतागण श्रीमती कामिनी पटेल जी, श्री दीपक पटेल जी, श्री प्रभात रंजन जी, श्री ठाकुर उदय शंकर जी, श्री चंदन कुमार भास्कर जी, श्री आदित्य मिश्रा जी, प्रोफेसर जय राजकुमार जी, जनाब वसीर अंसारी जी, जनाब जहांगीर आलम साहब, श्री पिंटू कुमार तन्ना जी, जनाब नेक मोहम्मद साहब, श्री सोनू कुमार जी, यहां उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज सब जो यहाँ पर बहनों और भाइयों की उपस्थिति है, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं और हम तो यही आग्रह करने के लिए हम सब लोग आए हैं कि श्रीमती लवली आनंद जी को काफी मतों से विजयी बनाइएगा, यही हम लोग आग्रह करने आए हैं। उन्होंने तो अपनी कुछ बातें आपको बताई है और आप जानते हैं, आपको मालूम है कि जब हम लोग काम कर रहे हैं 2005 से और उसके पहले और लोग जो अपना दावा करते हैं, ये वाले जो भी हैं, तो ये लोग क्या करते थे, शाम के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, कहीं आने जाने का रास्ता नहीं था, पढ़ाई भी ठीक ढंग से नहीं होती थी, लोगों के इलाज का भी काम नहीं था, तो ये सब बुरा हाल था। और जब हम लोग आए 2005 में, हम लोगों को नवंबर में मौका मिला, तो हम लोगों ने काम करना शुरू किया और एक एक तरह से हम लोगों ने काम किया। अब आप किसी भी प्रकार का डर एवं भय का वातावरण नहीं है, राज्य में प्रेम भाईचारा और शांति का माहौल है, तो हम लोगों ने एक एक तरह से काम करा दिया हर प्रकार से। अब आप जानते हैं 5वीं कक्षा के बाद लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी, तो हम लोगों ने एक एक तरह से सबके पढ़ने का इंतजाम
सब तरह का इंतजाम हम लोगों ने कराया। और उसके बाद आप जानते हैं लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना, और आप लड़कियों के लिए तो हमने साइकिल योजना शुरू की। अब बाद में लड़कों ने भी मांग किया तो उसके लिए भी हमने साइकिल योजना। तो कोई साइकिल चलाता था जी, तो साइकिल योजना तो हम शुरू करा दिए। अब बच्चे लोगों को मालूम होना चाहिए, 18 साल का जो है उसको एक एक मालूम होना चाहिए, काम हुआ है पहले ही से। तो एक एक तरह से काम है, किसी को भूलना नहीं चाहिए कि हर प्रकार से हम लोगों ने हर तरह से काम कराया। तो आप जानते ही हैं कि हर तरह से हम लोगों ने लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना, साइकिल योजना, हर तरह से, और शिक्षकों की बहाली की, हर प्रकार से एक एक तरह से हम लोगों ने काम जो किया। तो सब जगह अब लड़कियों की पढ़ाई शुरू हुई। और आप समझ रहे हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सारा काम किया गया। अब क्या होता था, 2006 से सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टर की उपस्थिति करवाई तथा यहाँ मुफ्त दवा और स्वास्थ्य जांच की सुविधा की गई। और आप जानते हैं उसके पहले क्या होता था, एक महीना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मुश्किल से 39 लोग आते थे, यानी एक दिन में 1 या 2। और अब इतना ज्यादा सब कुछ काम कर दिया गया कि सब लोग अब जाते हैं। अब जो आप समझ रहे हैं कि हर महीने 11,000 तक लोग जाते हैं। तो एक एक तरह से हम लोगों ने काम किया, पढ़ाई का काम, स्वास्थ्य का काम, आने जाने का रास्ता, एक एक तरह से काम किया। अब सब जगह से जो भी स्थिति थी, क्या स्थिति था, अब आप समझ रहे हैं कि पूरे तौर पर। और महिलाओं को कितना हमने किया, इंटर पास करने पर 25,000 रुपया देते हैं और स्नातक पास करने पर 50,000 रुपया देते हैं। अब आप जानते ही हैं कि किस तरह से हम लोगों ने बालिका शिक्षा का कुल प्रजनन दर में कमी आई। पहले कोई प्रजनन दर में कमी नहीं थी। तो अब उसके बाद स्थिति क्या हुआ, 2005 में प्रजनन दर 4.3 था। अब घट करके चूंकि लड़कियां पढ़ रही हैं, तो उसके चलते अब 1 साल पहले ही रिपोर्ट आ गया है कि अब घट करके प्रजनन दर 2.9 हो गया। तो हर तरह से पूरे तौर पर चारों तरफ से हर प्रकार से हम लोगों ने एक एक तरह का काम करना शुरू किया। और हम लोगों ने सबके के लिए काम किया। आप समझ रहे हैं हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा होता था, हम लोगों ने झगड़ा को बंद करा दिया। जाने दीजिए, अरे तो पहले कहा है, हम ही लोग न बनवा दिए जी, हैं? जाने तो ये अच्छे न लगता है, सब जगह जाता है। हम तो इसके भी न रहे केंद्र में, श्रद्धेय अटल जी की सरकार में हम तो रहे तो कितना जगह हम बनवाए हैं, कितना काम करवाए, आगे भी जब हम आए हैं तब काम करवाए। तो आप समझ लीजिए कि हिंदू मुस्लिम का भी झगड़ा कितना होता था। अब कोई झगड़ा होता है, आप बोलिए हम लोग और आप जो लोग साथ यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि पूरे तौर पर अब पहले जितना भी काम ये लोग करते थे गड़बड़ सड़बड़, अब उस सब को बंद कर दिया। अब आप जानते हैं कि लोग मदरसों के लिए भी कोई इंतजाम नहीं करते थे। हम लोगों ने मदरसों के लिए शिक्षकों को वहां के शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर दिया। और बोले हिंदू मुस्लिम जो झगड़ा होता था, तो आप समझते थे कि कब्रिस्तान की घेराबंदी नहीं थी, हमने कराया 2006 के बाद 8,000 ज्यादा, अब 1,000 और आया है, उसका भी पूरा का पूरा करा रहे हैं। अब कहीं कोई झगड़ा नहीं है।